वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कोटेशन लेटर के बारे में। क्या होता है कोटेशन लेटर? जैसे आपको पता होगा, जैसे ही आप गाड़ी खरीदने जाते हो, कोई आपने कार खरीदने गए, बाइक खरीदने गए, तो वहाँ से आप कोटेशन मांगते हो। ठीक है। तो कंपनी आपको एक मतलब जिस भी आप शोरूम में जाते हो, वो आपको एक अपने लेटर पैड पे सारा कुछ लिख के देते हैं कि कितने की आपको बाइक पड़ेगी, कितने की आपको कार पड़ेगी, और उसमें क्या एसेसरीज़ का पैसा लगेगा, कितना आरटीओ लगना है, कितना इंश्योरेंस लगना है, एक्सटेंडेड वारंटी के कितने पैसे लगेंगे, ये सब कुछ लिख के आता है। तो ये एक फॉर्मल सा कोटेशन लेटर होता है जो आपको वहाँ से मिलता है। ठीक है। तो वैसे ही कोटेशन लेटर के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अ कोटेशन लेटर ऑल्सो नोन एज अ क्वाइट और अ बिड इज़ अ फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट इशूड बाय द सेलर। तो यहाँ पे ये सेलर इशू करता है, मतलब शोरूम वाला आपको इशू करता है जहाँ से आप सामान खरीदने जा रहे हो। ठीक है। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, आप उससे बोलते हो कि मुझे एक कोटेशन दे दीजिए जो भी गुड्स आपको ख़रीदना है, तो वो आपको इशू करता है। द लेटर इंक्लूड्स द डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, सर्विस, गुड्स बीइंग ऑफर्ड अलॉन्ग विद द कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम, टर्म्स एंड द कंडीशन। बहुत ज़रूरी होता है कोटेशन लेटर मांगना। अगर आप एक बड़ा बिजनेस कर रहे हो तो वहाँ पे आपको कोटेशन लेटर ज़रूर मांगना चाहिए, क्योंकि वो एक तरीके का सबूत हो जाता है कि हाँ, सामने वाले ने ये कमिट किया कि इतने में आपको ये सामान देगा। ऐसे आप फ़ोन पे बात कर ली, बाद में उसने मना कर दिया कि नहीं, ये तो मैंने बोला ही नहीं था। इसीलिए जब आप बिज़नेस करते हो तो कोटेशन लेटर ज़रूर लेना चाहिए। सामने वाली कंपनी से मांगना चाहिए कोटेशन लेटर कि बताइए ये सामान कितने का पड़ेगा, हमको राइटिंग में दीजिए। या तो वो आपको मेल कर देंगे या तो आपको लेटर भेज देंगे। बहुत ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे बता रहा है कि क्या क्या इसमें कंपोनेंट्स है। तो पहला है सेंडर्स इन्फॉर्मेशन। ठीक है। तो मतलब जो भेज रहा है कंपनी, वो अपना नाम पूरा लिखता है। रिसेप्शन मतलब आपका, आपको भेज रहा है। डेट, रेफरेंस नंबर क्यों लिखा रहता है? ये एक यूनिक नंबर होता है। रेफरेंस नंबर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास 10-12 कोटेशन लेटर एक ही कंपनी से आ गए और आपको जो प्राइस पसंद आया, जो प्रोडक्ट पसंद आया, तो उसका रेफरेंस आप लेके उसको रिप्लाई कर सकते हो। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में अपना ग्रैटिट्यूड एटीट्यूड उसमें लिखा रहेगा। मतलब आप जिसको भेज रहे हो उसमें कुछ अच्छा आपको लिखना होता है। अभी हम लोग इसका फॉर्मेट पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर डिटेल कोटेशन, मतलब एक एक प्राइस, कितने कितने का पड़ेगा, कितना पीस आपको कम से कम मंगाना है, ये सारा कुछ टर्म एंड कंडीशन में आ जाएगा कि जो क्या बोलते हैं, सामान भेजने का चार्जेस कौन देगा, हम देंगे कि आप देंगे, सारा कुछ उसमें लिखा रहता है। वैलिडिटी पीरियड का मतलब जो कोटेशन, जो लेटर के बारे में हम भेज रहे हैं, जो प्राइस के बारे में हमारी आपकी बात हुई है, कितने दिन तक वैलिड है, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। पता लगा आपको लेटर मिल गया, अब 1 साल बाद उसको पहुंच गया लेगा कि इस प्राइस में दे दो, तो ऐसा नहीं होता। उसमें सब कुछ लिखा रहता है कि इस समय से लेके इस समय तक अगर आप ये गुड्स परचेज़ करते हैं तब आपको ये प्राइस पे मिलेगा। प्लस क्लोजिंग, एक पोलाइट क्लोजिंग, मतलब उसमें अच्छे से आप लिख के भेजते हो कि अगर आपको पसंद आया हो या फिर कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। फिर सेंडर सिग्नेचर। चलिए शुरू करते हैं। अब देखते हैं हम लोग कि फॉर्मेट कैसा है। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जो मैं ये आपको पढ़ा रहा हूँ, ये आईएससी बिजनेस स्टडीज़ बुक बाय ए.के. गुप्ता से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। ए.के. गुप्ता जी की किताब है ये, जिसमें आपको डिटेल में सारा कुछ, मतलब अभी तक मैं जितनी बुक से पढ़ाया हूँ, ये बहुत ही अच्छी किताब है। और इसमें एमसीक्यू जो है वो बहुत ही डिटेल में दिया हुआ है। तो अमेज़ॉन पे बुक अवेलेबल है, ई बुक आप वहाँ से ख़रीद सकते हो। तो देखिए, फॉर्मेट ऑफ कोटेशन लेटर, क्या क्या फॉर्मेट आपको देखना होता है। तो सबसे पहले योर कंपनी नेम, योर कंपनी एड्रेस, सिटी, ज़िप, तो सारा कुछ, मतलब यहाँ पे जो कंपनी भेज रही है, मतलब जो, मतलब आप कार अगर ख़रीद रहे हो या फिर आप कोई रॉ मटेरियल ख़रीद रहे हो, तो वो कंपनी अपना पूरा डिटेल इसमें भेजती है। प्लस ये आपको भेज रही है तो फिर आप अपना इधर लिख दोगे। तो आप जब एग्ज़ाम में बैठोगे तो आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखोगे। ठीक है। मतलब आप एज ए होल सेलर है, मतलब आप क्या बोलते हैं, भेज रहे हैं कोटेशन लेटर। आप अपने आप को अज्यूम कर लेना कि आप की क्या बोलते हैं, कार की शोरूम है, बाइक की शोरूम है, आप कोटेशन लेटर भेज रहे हैं। तो कस्टमर का नाम आपको पूछना होता है तो आप उसको लिख देते हैं। फिर डियर कस्टमर, फिर देखिए यहाँ पे थैंक यू फॉर कंसिडरिंग फॉर योर नीड्स, वी आर प्लीज टू प्रोवाइड द फॉलोइंग कोटेशन बेस्ड ऑन द रीसेंट इंक्वायरी। तो रीसेंट इंक्वायरी जो आपकी थी उसके बेस पे हमने ये बताया। तो प्रोडक्ट वन, प्रोडक्ट सर्विस, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्वांटिटी कितना है, यू एक एक पीस यूनिट प्राइस, टोटल प्राइस इंटू करा के यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या है, टर्म एंड कंडीशन, कैसे कैसे पेमेंट आपको करना है। तो 30 दिन में पेमेंट करना है, फिर तुरंत कैश पेमेंट करना है, डिलीवरी के टाइम क्या पे करना है, कैसे करना है, क्या टैक्सेस लगेंगे, सारा कुछ नीचे यहाँ पे आप ऐसे लिखोगे।
दिस कोटेशन इज़ वैलिड अंटिल, देखिए डेट भी लिखा हुआ है कि इस डेट तक ही वैलिड है। अगर आप लेट कर देते हो तो फिर बाद में आपको नया कोटेशन लेटर वहाँ से लेना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन फॉर द रिक्वायर्ड फॉर फर्दर क्लेरिफिकेशन प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट अस। ऐसे ही लिखिएगा कि आपको हेजिटेट नहीं करना है। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे फ़ोन कर लेंगे, व्हाट्सअप कर लेंगे, मैसेज कर लेंगे, क्योंकि आप गुड्स बेचने के लिए बैठे हुए हैं। वी वुड फॉरवर्ड टू अपॉर्चुनिटी टू सर्व यू, थैंक यू फॉर कंसिडरिंग योर कंपनी नेम। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी प्रोफाइल ली थी। तो बहुत ही सिंपल सा कोटेशन लेटर है, बस खाली इसके फॉर्मेट को ध्यान रखिएगा, जैसे इसमें फॉर्मेट लिखा हुआ है वैसे ही लिखिएगा। क्लियर है? चलो, थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।